वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। हड़प्पा सभ्यता पर आप लोगों के लिए ये वीडियो। हम हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 4 मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज मैं आगे पढ़ाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ये इन 3 जगहों पे फैला हुआ था। ठीक है, ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें से कि भारत का बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और भारत में गुजरात के बारे में हमने बता दिया था। अब अगला हम जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। जो महाराष्ट्र जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र में जो फेमस जगह है वो दैमाबाद के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में हमारा दैमाबाद है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में हमारा दैमाबाद, जहाँ से हमको क्या साक्ष्य मिला था? कांस्य रथ मिला था। क्या मिला था? कांस्य रथ। और दूसरा ये दैमाबाद हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थान पे पाया जाता है। जैसे कि हमने एक फिगर शुरू में पहला वीडियो में ही बताया था, पहला या दूसरा जिस भी वीडियो में होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी ओर मांडा है, पूर्वी ओर आलमगीरपुर है। ठीक है, और दक्षिणी ओर महाराष्ट्र है, ये दैमाबाद है। ठीक है, इसी के बारे में जिक्र किया था। और जो हमारा पश्चिमी एरिया में आएगा वो सूत्का गैंडकोर आएगा, जो कि पाकिस्तान प्लस बलूचिस्तान की सीमा पर है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र हमारा कौन से स्थान पे आ गया? जैसे ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हमारा सिंधु है, तो इसके दक्षिणी स्थान पर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? दैमाबाद। ठीक है, इसके दक्षिणी स्थान पे ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तरी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। फिगर ये मैंने आगे डिस्क्राइब किया है, बताया हुआ। नेक्स्ट हम जान लेते हैं भारत देश में ही उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में हमारा 3 जगहों पे सिंधु घाटी सभ्यता फैला है, आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बखेरी। आलमगीरपुर और बड़गांव और अम्बखेरी, जिसमें से हम आलमगीरपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आलमगीरपुर क्या है? हिंदन नदी के तट पर पाया जाता है। ठीक है, ये पूर्वी नदी बताया है, जैसे कि हमने दैमाबाद को दक्षिणी बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये हमारा दक्षिणी होगा। ठीक है, जिसको हम लोगों ने किसको? दैमाबाद को बताया था। अब ये क्या है? पूर्वी, तो पूर्वी हमारा आलमगीरपुर इधर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्वी तरफ ये हमारा उत्तर दिशा हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिम। इस तरीके से हमारा आलमगीरपुर के बारे में, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरफ क्या पाया जाता है। और दूसरा हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में 3 जगह, ये भी भारत का ही जगह है। हरियाणा में 3 राज्य आते हैं, बनवाली, कुनाल, बनवानी। 4 है, बनवाली, कुनाल, मीठाथल और राखी गढ़ी, जिसमें से हम राखी गढ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो राखी गढ़ी के बारे में जानते हैं। दिया क्या है? यहाँ से हमें स्तंभ युक्त मंडप का प्रमाण मिला था। राखी गढ़ी से हमें क्या मिला था? स्तंभ युक्त मंडप का प्रमाण मिला था। और क्या मिला था? अर्धचंद्राकार ढांचा मिला था। और क्या मिला था? अर्धचंद्राकार ढांचा मिला था, जो घग्गर नदी के तट पे राखी गढ़ी पाया जाता है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पे। ठीक है, और हम जान लेते हैं राखी गढ़ी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि क्या है कि भारत में धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी का स्थान आता है। हालांकि अभी बहस चल रही है कि नहीं, राखी गढ़ी बड़ा स्थान है, ये जनता का मत है, तो इस पे अभी बातें चल रही हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए, अभी फिलहाल अभी तो धोलावीरा को ही साक्ष्य बनाया गया है कि यही हमारा भारत में पहला स्थान है। फिर उसके बाद भारत में पहला स्थान है, फिर उसके बाद राखी गढ़ी का स्थान आएगा। ठीक है, और क्या जान लेते हैं कि इस मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड में शामिल होने वाला हड़प्पा का स्थान है राखी गढ़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे अभी 2012 में बहसें हुई थी, बातचीत हुई थी, जिसमें कि मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड में शामिल होने वाला हड़प्पा का स्थान किसे लिया गया था? राखी गढ़ी को लिया गया था। ठीक है, किसे लिया गया था? राखी गढ़ी को, जो कि कहाँ है? हरियाणा में, राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे जान लेते हैं बनवाली।
ये भी हमारा किस में आएगा, हरियाणा का ये स्थान आएगा भारत में, हरियाणा के अंदर, जिसको आर.एस. बिष्ट ने 1973 में बताया था बनवाली को। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जौ के प्रमाण मिले थे, ठीक है। फिर मिट्टी के खिलौने का हल मिला था, एक मतलब हल बना हुआ था जो कि मिट्टी का खिलौना जैसा था, ठीक है। और एक अर्धचंद्राकार ढांचा मिला था, संभवतः मंदिर की जैसा, ठीक है। ये कहाँ पे, बनवाली का है ये सब चीज़ मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से कब क्या कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कोई बता नहीं सकता। बेसिकली तो बिहार एसआई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बिहार एसआई में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। बनवाली में ही आगे हम देख लेते हैं क्या क्या मिला था। बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। फिर एक जौहरी की दुकान भी मिली थी और वासबेसी ने प्रमाण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नोट ये ध्यान रखिएगा कि बनवाली और कालीबंगा से ही क्या ध्यान देंगे आप लोग, बनवाली और कालीबंगा से ही पूर्ण हड़प्पा काल के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे, बनवाली और कालीबंगा से पूर्ण हड़प्पा काल के अवशेष मिले थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्ण हड़प्पा काल के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो आप सभी ये बोलिएगा कि जो बनवाली और कालीबंगा थे वहाँ से हमें पूर्ण हड़प्पा काल के अवशेष मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या थे, हरियाणा के दो और थे, कौन कौन से, कुनाल जहाँ पे हमें चांदी का मुकुट मिला था, और मीताथल जहाँ पे हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है। इस तरीके से हमारा हरियाणा का पार्ट कंप्लीट हुआ। और जान लेते हैं कि ये एक नोट सभ्यता थी, हमारी सबसे शांति प्रिय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं पंजाब के बारे में। भारत से हमें गुजरात पढ़ लिए, उत्तर प्रदेश पढ़ लिए, राजस्थान पढ़ लिए, हरियाणा पढ़ लिए, अब बचा क्या, पंजाब बचा और जम्मू एंड कश्मीर बचा। पंजाब में 3 जगह ध्यान रखिएगा, कौन कौन से, रोपड़, बाड़ा और संगोल, जिसमें कि हम रोपड़ के बारे में जान लेते हैं क्योंकि रोपड़ से ही क्वेश्चन उठेगा, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का संकेत मिला था। यहीं से समझ लीजिए कुत्ते को पहला जानवर बनाया गया था जिससे कि मानव पाले थे। तो सबसे पहले मानव कोई जानवर पाला था तो हमारा क्या था, कुत्ता, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो है मांडा के बारे में जान लेते हैं। मांडा जो है चेनाब नदी के तट पर स्थित है। इसको उत्तरी स्थान माना गया है, सिंधु घाटी का उत्तरी स्थान क्या माना गया है, मांडा, ठीक है। ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी क्या था, दैमाबाद था, और ये पूर्वी क्या था, आलमगीरपुर था, और पश्चिमी क्या था, अफगानिस्तान प्लस बलूचिस्तान से मिलके कुछ था ना, सुतका गैंडोर, ठीक है, सुतका गैंडोर था। इस तरीके से ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो फिगर है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिगर अगर आपको ध्यान रहेगा, ये फिगर अच्छे से मैंने आगे की वीडियो में बताया हुआ है, जो पहला मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आपको ध्यान है तो इससे ही तो आपके 5-6 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, इससे ही आपके 5-6 क्वेश्चन बन गए। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आज तो हमारा हड़प्पा सभ्यता का ये जो 3 क्षेत्रों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के अंदर डिटेल मैंने बता दी है। अभी कल थोड़ा सा और है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो आप लोगों के लिए समझ लीजिए जो 3-4 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ उसको जानना और भी ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर प्रिपरेशन। लगे रहिए अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए।